अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सब कुछ करना पड़ता है जो दिल नहीं चाह रहा होता, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी बनना पड़ता है। तो बात होगी जी छोटी बहू का बर्थडे। छोटी बहू का बर्थडे और सासू माँ जो है वो सदके वारी जा रही हैं, और कुछ दिन पहले तक तो मतलब के तेवर कुछ और थे, और अब एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और अपने हाथों से केक भी तैयार कर लिया। और पहुंच जाएंगी ज़ाहिर बात अगली एपिसोड में अपनी बहू के घर। बहरहाल वो तो जब आएगा एपिसोड तो उस पर बात होगी। फ़िलहाल शॉपिंग हो चुकी है। शॉपिंग की जो ख़रीदारी की उसको पैक भी करवा लिया गया है, और केक भी तैयार हो चुका है। और जी साथ में छोटी जो बेटी हैं वो भी एक बार फिर कंट्रोवर्सी बना रही हैं, एक बार फिर कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जिनसे ये अ, मतलब कि वो ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं चल रहे अपने ससुराल में, और वो अपनी ख्वाहिशों को मार मार के ज़िंदा रह रही हैं। अ, इस पे भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो हमेशा की तरह बवरचन आंटी जो हैं वो यही कहती हुई दिखाई दी अपनी लेटेस्ट वीडियो में कि मेरा दिल बड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छी खातून हूँ, मैं हर किसी को वो कहती हूँ ना एक बराबर रखती हूँ, यानी कि बहुओं बेटियों को मैंने कभी फ़र्क नहीं महसूस किया। हमारे घरों में बहुओं की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, बड़ा प्यार दिया जाता है, बड़ा मान दिया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों की शादियां जो हैं वो मैंने अपनी मर्ज़ी से की हैं। मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके। पर ना 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 मेरी प्यारी आंटी, अगर आपके बच्चे भी जो हैं आपके हस्बैंड की तरह इस काबिल होते कि वो कहीं पे कोई जॉब कर रहे होते, या कोई घर से निकल के उन्होंने कुएं के मेंढकों ने कोई बाहरली दुनिया देखी होती, और उनके दफ्तर में भी कोई हसीन खूबसूरत दोशीज़ा मोटी मोटी आँखों वाली है, ये काली काली आँखें जो आपकी हैं, ऐसी आँखों वाली कोई दोशीज़ा स्मार्ट सी गोरे चिट्टे रंग वाली आती, तो वो भी अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसको बोलते कि लौट जाओ उल्टे पाँव, इसी तरह बस पहुँचो घर, तुम्हारा रिश्ता पीछे पीछे आया। पर ना तुम आपके बेटों को आपने मौका ही नहीं दिया। आपके बेटों को ना तो आपने कोई पढ़ा तालीम दिलवाई, कोई ख़ास तालीम दिलवाई, ना उनको कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, ना वो कहीं बाहर निकले, कोई यूनिवर्सिटी गए, बाहरली दुनिया देखी। कुएं के मेंढक जिन्होंने कोई लड़की देखी ही नहीं है, जो 24 घंटे अम्मा अब्बा के बेड पे पड़े हुए सिर्फ स्टार प्लस जी और वो मूवीज़ देखते रहते हैं रियलिटी में कभी उनके मत्थे कोई लड़की लगी ना हो, तो उन्होंने किस पे दिल हारना था, उनको कहाँ से कोई पसंद आती। और वैसे भी आपके जो छोटे शहजादे हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि लोगों को शक है कि शायद उन्होंने पसंद की शादी की है, तो मैं तो नहीं कहती, ना ना ना, हो ही नहीं सकता कि ये शादी पसंद की हो। तो जनाबे अली वो तो अभी बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, वो क्या कहते हैं अभी अंडे से नहीं निकले, चूज़े हैं। उनको ये नहीं पता कि मेरी बात पक्की हो रही है तो मैंने शूज़ कौन सा पहनना है, मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है। अभी तो वो आपसे पैसे लेके च्युइंगम लेते हैं, अभी तो वो आपसे पैसे लेके फालूदा खाते हैं, अभी तो वो अम्मी के पर्स से पैसे चुरा के समोसा पकौड़ा बिरयानियाँ और लच्छे खाते हैं। तो वो क्या पसंद की शादी करेंगे। तो आपने कभी मौका ही नहीं दिया। जो हर वक्त अम्मा के गोडे के साथ चिपक के बैठा रहता हो है, जिधर जिधर अम्मा हो पीछे पीछे पल्लू पकड़ के करता हुआ रोता हुआ पहुंच जाए, और जिसका दिल मर्दों में अपनी एज के अपने हम उम्र लोगों में कम लगे, और छोटे बच्चों में बच्चा पार्टीज में वो उनका दिल ज़्यादा लगे, उनके साथ वो ज़्यादा इंजॉय करे, और वो जिस झूले पे बैठना पसंद करते हैं उसी झूले को बार बार झूलें। ऐसे मर्द ऐसे बच्चे कहाँ मनपसंद शादियां करते हैं आंटी जी, हैं ना, किया करें ना, ऐसे ना किया करें। और बड़े बेटे को तो आपने मोहलत ही नहीं दी। हाँ, बड़ा बेटा हो सकता था अपनी पसंद की शादी कर लेता,
लेकिन उसकी तो आपने शादी में बहुत जल्दी की, उसकी शादी आपने जल्दी जल्दी कर दी। उतनी ही देर आप छोटे बेटे की शादी में कर रही हैं, क्योंकि आपका छोटा बेटा अभी बालिग हुआ ही नहीं, उसकी हरकतें बालिगों वाली हैं ही नहीं, उसकी हरकतें अभी छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नों जैसी हैं। मैं तो कहती हूँ आपकी बड़ी बेटी के बच्चे ज़्यादा उससे मेच्योर लगते हैं। वो बंदा जिसकी 2-2 3-3 साल की बच्चियों के साथ टिकटॉक पे वो शॉर्ट वीडियोस उसके चैनल पे पड़ी हों और इंस्टाग्राम पे, तो वो मतलब कि वो है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि वो बच्चा है, दरमियानी एज का है या नौजवान है, या नौजवानी से एक कदम आगे बढ़ चुका है मेच्योरिटी की तरफ। हमारे तो पल्ले कख नहीं पड़ता। तो आंटी जी ये बातें कहना कि भाई शादी तो हम खुद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर वो कह देता तो हम उसकी मर्जी से करते, तो वो अगर वो कहाँ से कहता बेचारा है, बाहर निकला होता तो वो कहता ना। अभी तो वो आपके पल्लू पकड़ के नाक पूछता है, नाक साफ करता है, तो कहाँ से बेचारा वो लड़की आपको कहता कि मुझे ये पसंद है या वो पसंद है। तो ना किया करें बातें, वही किया करें जो मतलब करने वाली होती हैं। बहरहाल जी शादी जो भी है पसंद की भी है तो शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन आंटी जी का दावा है कि ये पसंद की शादी नहीं है। केक तैयार हो गया है जी, अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या हमें देखने को मिलता है। लेकिन मजबूरियाँ बड़ी हैं, शादी करनी है, पैसा नहीं है, घर बन रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है, पैसा नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मजबूरन कंटेंट बनाना पड़ा छोटी बहू के लिए। हालांकि ईद पे भी आंटी जी ने सूखा सूखा टरखा दिया था, ऐसे ही पुराना सा सूट उठा के दे के, कोई ख़ास ईदी नहीं दी थी। और जैसे ही चैनल अपने कदमों पे खड़ा होता है आंटी जी अपनी आंखें माथे पे रख लेती हैं, और जैसे ही धड़ाम से चैनल गिरता है ना तो आंटी जी को फिर बहुएं, बेटे, दामाद, रूठे हुए दामाद और रूठी हुई समधने सब याद आ जाते हैं। और झूठ इतना अस्तगफिरुल्लाह हमेशा आंटी जी को एक्सपोज उनकी बेटियां करती हैं। अभी हाल ही में आंटी की बड़ी बेटी ने कहा कि इमरजेंसी इमरजेंसी में मेरी अम्मा आई, और अम्मा ने क्या कहा, भाई मैं तो इन अपने वो उसको पूछने गई थी, बड़ी बेटी के फादर इन लॉ को पूछने गई थी, तो फिर इमरजेंसी काहे की और सीक्रेट वो बेटी ने क्यों कहा कि बता नहीं सकती। तो ना किया करें आंटी जी, इतने झूठ आपके मुंह पे ना झूठ जचता नहीं है। और जब झूठ बोलती है ना तो आपकी अपनी बेटियां एक्सपोज कर देती हैं आपको। तो कुछ जो है ना, कुछ अपनी बेटियों के साथ सलाह मशवरा करके वीडियो जो पब्लिक किया करें कि हमने क्या बोलना है इस वीडियो में, क्या बताना है लोगों को कि क्यों आई थी मैं। एक दूसरे से मीटिंग तो आपने की थी ना, ये भी बात डिस्कस कर लेती तो शायद आज आपको लोग झूठा ना कह रहे होते। मेरी वीडियो में भी कमेंट्स आए हैं कि आपने झूठ बोला है, आपकी बेटी तो कह रही थी कि इमरजेंसी थी, अचानक आई और बता नहीं सकती, तो पता नहीं क्या क्या। बहरहाल जी आज इनकी छोटी बेटी की थोड़ी सी मैंने वीडियो देखी है, वो जी रिश्ते करने से पहले सोचें। तो अब ये जो मुझे समझ आई वो ये है कि आखा धीन सुनावा नो नू सुना वो मतलब कि ऑडियंस को रही है अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, लेकिन असल में वो अपनी भाभी को आईना दिखा रही है कि छोटे घरों से जो लड़कियां ज़रा से बेहतर घर में आ जाती हैं तो वो बड़ी खुश नसीब होती हैं। वो भूखी आती हैं, पीछे से उनको खाना नहीं मिलता, एवं वो बड़ी हो जाती हैं, एवं वो पढ़ लिख जाती हैं, बड़ी भूखी होती हैं, उनको सोखड़े की बीमारी हुई हुई होती है। और जब वो अच्छे ससुराल में आती हैं, खाते पीते ससुराल में, तो बड़ी हरी भरी बूटी ताज़ी हो जाती हैं। वाह 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 क्या बात है। और जी जो बेचारी माँ बाप के घर बड़ी लूडी लाडी हों, जो सुबह उठती हो दोपहर को उठती हों, दही बड़े और हलवा पूरी और बिरयानियों से उनकी होती हो, क्या कहते हैं उनको, लवाजमात उनके आगे पेश किए जाते हों और बेड पे बिठा के उनको खिलाया जाता हो, और फिर वो भूखे नंगे ससुराल में पहुंच जाएं जहाँ सैलरी वाला शोहर हो, और वो सैलरी संभाल संभाल के पूरा महीना खर्च करता हो, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं खुददार बंदा हूँ, मैंने किसी से उधार नहीं लेना, मैंने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं। और वो अपनी बीवी को समझाए कि मेरी बीवी मेरी प्यारी रोजा, तुम अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, ठीक है, गुजारा करो, अच्छा खाओ, घर में बाहर से मत मंगवाओ, वो फजूल खर्ची है, या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा अगर तुम्हें खाने की क्रेविंग हो रही है तो फ्रूट फ्राट खा लो, ज़रूरी नहीं गंद गलाजत खाओ, समोसे पकोड़े दही भले फ्रूट चाट और बाहर से गंदी चीज़ें लेके खाओ, तुम्हारी सेहत इससे ख़राब होगी। तो
उसको क्या कहती है जी, ख्वाहिशें मारना। उसको कह रही है ख्वाहिशों को मारना, ये अंदर ही अंदर बंदे को गला देता है, सड़ा देता है। तो ज़ाहिर बात है आप उस माँ की बेटी हैं जो बाज़ार में भूख लगने के बाद कहती है हर चीज़ इत्थे सुट सटा दो, हर चीज़ इत्थे सुट सटा दो, पहले मैंने समोसे खवाओ आमिर पाई दे। ठीक है, आप उस माँ की बेटी है जो गाड़ी में पाँव रखते ही जिसको फलूदे की क्रेविंग होने लगती है। आप उस माँ की बेटी हैं जो खुद जब खाना पका रही होती है तो औरतों को मशवरे दे रही होती है कि घर पकाया करो, हैं सुगड़ औरतां बनो तो घर पकाया करो, सुथरा पकाया करो, बाहरों गंद मुंद लेके ना खादा करो। लेकिन जैसे ही घर से बाहर कदम निकालती हैं तो उनको भूख लग जाती है। फिर वो दही बड़े, एक गंदे तरीन सड़ी हुई रेड़ी से वो दही बड़े खाती हुई नज़र आती हैं, गोलगप्पे खाती हुई नज़र आती हैं, समोसे पकोड़े जलेबियाँ बिरयानियाँ 50 रुपये के चने और पता नहीं क्या क्या वो खाती हुई नज़र आती हैं। आप उस अम्मा की बेटी हैं तो आप कहाँ आपको साफ़ सुथरा खाना पसंद आएगा। आपके शोहर जो इतनी सारी ग्रोसरी करके लाते हैं, इतना अच्छा घर में खाना पकवाते हैं, उससे आपका पेट नहीं भरता। आप अपने ससुराल को भूखा नंगा साबित करने पे एक बार फिर तुल गई हैं। और ये सारा ड्रामा जो फिर से किया जा रहा है ना, इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है व्यूज़ नहीं आ रहे तो आखिर किसी को तो गंदा करना पड़ेगा ना। क्योंकि ये गलाजत का जो पलंदा है ना फैमिली कंटेंट, इसमें कभी माँ बाप को जलील किया जाता है, कभी भाभियों को जलील किया जाता है, कभी भाइयों को जलील किया जाता है, कभी शोरों को जलील किया जाता है, और फिर अपने ही सगे रिश्तों को जलील और रुस्वा करके जो पैसे कमाए जाते हैं उससे दही बड़े गोल गप्पे और चाट खाई जाती है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इज़्ज़त के साथ जो घर में शोहर खिला रहे हैं ना, वो इन पे थोड़ा पड़ रहा है। तो ये कहती हैं कि हम तो भरे पूरे घर से आए हैं जहाँ पे दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार खाना खाया जाता है, चाय के साथ जब तक बिस्कुट ना हो चाय नहीं नोश फरमाई जाती, और हमें ससुराल में ना खाने को कम मिल रहा है। और दूसरी तरफ एहसान चढ़ाए जाते हैं भाभीयों पर कि भूखे नंगे घरों से आई हैं तो हमारे घर में उनको बहुत ज़्यादा वाफर खाने जो है ना वो मिलते हैं, तो उनकी आदतें बिगड़ गई हैं। हालांकि वो एक पाँव पे खड़े होकर पूरे टब्बर की जो खिदमत करती हैं ना वो किसी को नज़र नहीं आता। मंजे पे बिठा के जो इनको खिलाती हैं ना वो पका पका के, वो इनको नज़र नहीं आता। बस इनको ये नज़र आता है कि वो भूखे नंगे घर से आई है और आके हमारे घर में उसकी आदतें बिगड़ गई हैं, जबकि हम भरे पूरे घर से आए हैं और भूखे नंगे ससुराल में हम अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं। तो बड़ा मुझे बुरा लगा जी, बहुत ही घटिया तरीन अपनी तरफ से एक मैसेज दे रही थी बड़ी पढ़ी लिखी बन के। तो आप जितना तो जाहिल बंदा ही कोई नहीं होना है। तो शादी से पहले आपके वालिदैन ने नहीं देखा था कि हमारे दमाद साहब की फ़िक्स सैलरी है? आखिर समझदार है ना, दुनिया देखी हुई है उन्होंने। आज लोगों को आप बता रही हैं रिश्ता करने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो आपकी अम्मा ने नहीं देखा था? बड़ा दामाद भी निकम्मा ने, खट्टू नैला दैला, छोटा भी सैलरी वाला। तो आपकी अम्मा की जो अक्ल है वो क्या घास चरने गई हुई थी? क्या उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? आज बैठ के आप यहाँ पे अच्छा चार बंदे इनको फॉलो करना शुरू कर दें, ये अपनी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती हैं। लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को भाषण झाड़ना, ये सारी इन्फ्लुएंसर्स की आजकल आदत बनी हुई है। ठीक है जी, है वो आप रूढ़ी वेंदी आस दुएं मत्ती देंदी वेंदी ऐसी इनकी यही बात है। बहरहाल जी, सब ही अपने हस्बैंड्स को लेके कंटेंट बना रही हैं। कुमकुम साहिबा भी अपने हस्बैंड को ले आई हैं। बहरहाल अच्छा लगा, कॉफ़ी बनाई उन्होंने, बीवी का एहसास किया। ये चीज़ें जो है ना ससुराल वालों को कुछ मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी लगती होंगी, लेकिन देखने वालों को ज़रूर अच्छी लगती हैं। इनकी जो बेटी ने भाषण झाड़ा उस पर आपने अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।